नमस्कार, मैं सुधांशु आपका अपना चैनल लर्निंग फास्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी है? तो देखो, जितने भी ग्रह हैं, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उन सबकी गतियाँ हैं, और वो गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी गतियाँ होती हैं? एक होती है रेवोल्यूशन, एक होता है रोटेशन। एक होता है अक्षीय चाल, अक्षीय चाल यानी रोटेशन। एक होता है कक्षीय चाल, जो कि अपने सबका एक निश्चित एक कक्षा होता है, अपने कक्षा में चक्कर लगाती हैं, रेवोल्यूशन। तो पृथ्वी की पहले बात करते हैं। तो पृथ्वी की जो अक्षीय चाल है कितना है? अक्षीय चाल कितना है पृथ्वी की? कितना है इसका? है 23 घंटा 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। इसका कक्षीय चाल कितना है? कक्षीय चाल कितना है? तो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट एवं कितना 46 सेकेंड। ये पृथ्वी की बात करते हैं। अब अगर बात करते हैं चंद्रमा की, तो पृथ्वी गतियाँ हैं। तो पृथ्वी का जो हमारा एक उपग्रह चंद्रमा है, उसकी भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो चंद्रमा है, तो चंद्रमा से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। चंद्रमा, इसकी भी क्या है? इसकी भी दो गतियाँ होती हैं, अक्षीय चाल और कक्षीय चाल। तो अक्षीय चाल दैट मीन्स रोटेशन। अक्षीय चाल कितनी होती है? इसके होता है 29 दिन 12 मिनट एवं 29 दिन 12 घंटे एवं 44 मिनट। जबकि इसका कक्षीय चाल जो होता है, कक्षीय चाल जो होता है वो होता है 27 दिन 7 घंटे एवं 42 मिनट। ये चंद्रमा के संदर्भ में बातें हैं। और अगर हम बात करें तो चंद्रमा और सूर्य से रिलेटेड कुछ तथ्य। तो ये चंद्रमा है वो पृथ्वी से कैसे जुड़ा है? चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य। तो पहले हम सूर्य और पृथ्वी के संदर्भ में बातें करते हैं। जो सूर्य है वो हमारे पृथ्वी से कब पास में रहता है, कब दूर रहता है। जो पास में रहता है उस समय को क्या कहते हैं, किस तारीख को रहता है, तथा उसे क्या कहते हैं। जब दूर होता है तो किस तारीख को दूर होता है, उसकी दूरी क्या है तथा उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, ये होगा हमारा सन, ये होगा हमारा सन, ये होगा सन, और ये हो गया हमारा पृथ्वी की कक्षा है। और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी, अर्थ मानते हैं। ये भी और ये भी, ये हमारी पृथ्वी है। तो ये है क्या? जब पृथ्वी यहाँ इस पर और इस पर, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है, नज़दीक के सेंस में क्या होता है? क्या होता है? उपसौर कहलाता है। और उस समय सूर्य तथा पृथ्वी की जो दूरी होती है वो क्या कहलाता है? जब पृथ्वी नज़दीक होती है उस समय पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होती है यहाँ नज़दीक होगा, ठीक है, यहाँ पर नज़दीक होगा। तो इस समय को क्या कहते हैं? उपसौर कहलाता है। दूरी कितना होगा? 147.5 मिलियन किलोमीटर, या इसे भी कर सकते हैं 14.75 करोड़ किलोमीटर। किस तारीख होता है? 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को उस दिन क्या होता है? जो पृथ्वी है उस सूर्य के नज़दीक में होता है। जो पृथ्वी हमारा ऐसे होता है, चपटाकार होती है। दूर कब होती है? ये इस दिन में क्या कहते हैं? ये जो होता है इसे हम अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं। इस दिन क्या होता है? पृथ्वी दूर होती है।
किस तारीख होता है? ये होता है 4 जुलाई को होता है। दूरी कितनी होती है? तो 152.6 मिलियन किलोमीटर, या इसी कह सकते हैं 15.26 करोड़ किलोमीटर। तो ये था हमारा सूर्य है। सूर्य और पृथ्वी से रिलेटेड कुछ बातें। अब बात करते हैं चंद्रमा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। वो क्या है? चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? पहले देखें। यह एक पृथ्वी का उपग्रह है जिसका अध्ययन सेलेनोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। चंद्रमा का अध्ययन किससे करते हैं? लिखते हैं सेलेनोग्राफी से करते हैं। किससे? सेलेनोग्राफी से। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। ये पढ़ ले रहे हैं, पृथ्वी का उपग्रह है। इसमें 2 पॉइंट होगा, उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, सेलेनोग्राफी से अध्ययन करते हैं। चंद्रमा का भार जो है पृथ्वी की तुलना में 0.012 है। कितना है? 0.012 है। चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा का व्यास, इसका व्यास कितना है? व्यास है 3476 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। चंद्रमा पर तापमान दिन में, ध्यान रखें, दिन में कितना होता है? 214 डिग्री सेंटीग्रेड, और जबकि रात में कितना होता है? रात में होता है -243 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दें, चंद्रमा पर जो तापमान होता है दिन में 214 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रात में -243 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी होती है? सबसे इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3.84 लाख किलोमीटर होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी होता है। चंद्रमा, ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखते जाइएगा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुँचता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.34 सेकेंड में पहुँचता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी पर इतने सेकंड पहुँचता है। चंद्रमा का गुरुत्व है क्या? कितना? पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? जो चंद्रमा का गुरुत्व नहीं करते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु 60 किलोग्राम का है तो चंद्रमा पर जाके वो कितना होता है? 10 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्व है पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है, 1/6 है। चंद्रमा पर ऑक्सीजन, सिलिकेट, हीलियम पाया जाता है। क्या क्या होता है चंद्रमा पर? ऑक्सीजन, सिलिकेट एवं हीलियम पाया जाता है। हीलियम पाया जाता है चंद्रमा पर। चंद्रमा से पृथ्वी को, या फिर पृथ्वी से, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ अर्थ है, इसी अगर चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई देता है। चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यान कौन सा उतरा था? ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पर जानते, चंद्रमा पर पहला यान कौन उतरा था? मानव रहित तथा मानव युक्त। तो चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यान लूना, कौन सा? लूना सेकेंड कब उतरा था? 1959 में। और किसने भेजा था? रसिया ने भेजा था, रूस ने भेजा था। पहला अंतरिक्ष यान था। ये बताओ जानते हैं। अब मानव युक्त यान कब उतरा था? मानव युक्त यान चंद्रमा पर, मानव
युक्त यान, मानव युक्त यान चंद्रमा पर अपोलो सेकेंड, कौन सा, अपोलो द्वितीय, अपोलो सेकेंड कब उतरा था, 1969 में। और किसने भेजा था, अमेरिका का नासा ने भेजा था, नासा ने इसे उतारा था चंद्रमा की सतह पर। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। पहला मानव कौन था जो चंद्रमा पर पहला कदम रखा, तो उस मानव का नाम क्या है, नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग जी थे, जो कहाँ के थे, अमेरिका के थे, अमेरिका के, जो चंद्रमा पर पहला कदम रखे थे। आगे बात कर लेते हैं कि चंद्रमा अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है। तो जो चंद्रमा है वह अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका है, 5 डिग्री झुका है चंद्रमा अपने अक्ष पर। एक और इम्पोर्टेंट, जो चंद्रमा है, चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है जिसका दैनिक तापांतर सबसे अधिक है, जिसका दैनिक तापांतर सबसे अधिक है। अब बात कर लेते हैं ग्रहण कैसे लगता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तथा इसे क्या कहते हैं, कब कब लगता है, इनसे संबंधित कुछ महत्व पाते हैं। ये हमारा सन, ये हमारा हो गया चंद्रमा, ये हमारा हो गया पृथ्वी। देखो क्या होता है जब सूर्य ग्रहण कब लगता है, बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की। जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण लगता है, और उसे क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। जब चंद्रमा, सूर्य का प्रकाश आधा ढका होता है तब उस समय अर्ध चंद्र ग्रहण, अर्ध सूर्य ग्रहण करते हैं, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण करते हैं। यह है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ये क्या होता है, जब उसमें क्या होता है, ये चंद्रमा हमारे यहाँ चलाता है, चंद्रमा अपने अक्ष पे पृथ्वी के चारों घूमता है। उस समय क्या होता है कि जो चंद्रमा जो है, पृथ्वी, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाता है तो उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। और उस घटना क्या कहते हैं, पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा कहलाता है, पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। कुछ और बात जानते हैं, सुपर मून किसे कहते हैं, सुपर मून, क्या सुपर मून जानते हैं, सुपर मून किसे कहते हैं, SUPER, सुपर मून। सुपर मून किसे कहते हैं, जब पृथ्वी के सबसे निकट चंद्रमा आ जाए, जब पृथ्वी ऐसे होती है, अब पृथ्वी के निकट, सबसे निकट जब चंद्रमा आता है उसे ये सुपर मून कहते हैं। इस घटना के कारण चंद्रमा कितना बड़ा दिखाई देता है, तो 14% बड़ा दिखाई देता है, तथा इस घटना के कारण चंद्रमा 30% अधिक चमकीला भी दिखाई देता है, चमकीला भी दिखाई देता है। सुपर मून किसे कहते हैं, क्या सुपर मून है, जब क्या होता है सबसे अधिक निकट आ जाए पृथ्वी के। हर बात करते हैं ब्लू मून, ब्लू मून किसे कहते हैं, ब्लू मून, ब्लू मून, ब्लू मून। ब्लू मून क्या कहलाता है, ब्लू मून जो होता है, इस प्रकार की अवस्था में एक ही माह में 2 पूर्णिमा आता है। कितना आता है, 2 पूर्णिमा, एक ही माह में 2 पूर्णिमा आ जाए तो उसे ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून ईयर जो 2018 में हुआ था, ये घटना 2018 में हुआ था, उसे ब्लू मून ईयर कहते हैं। ब्लू मून ईयर का औसतन जो होता है 2.5 वर्ष में एक बार आता है, एक बार आता है। इस प्रकार एक पूर्णिमा जो होता है उस समय 29.5 दिन का ही हो जाता है, ये 5 दिन का ही होता है। बात कर लेते हैं किसका, ब्लड मून एक होता है, ब्लड मून क्या होता है, BLW, ब्लड मून। ब्लड मून किसे कहते हैं, ब्लड मून होता है इस प्रकार की अवस्था में एक वर्ष में 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, 4
पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, उसे ब्लड मून या फिर उसे टेट्रान भी कहीं कहीं देता है, किसी किसी एग्जाम में टेट्रान भी कहते हैं, टेट्रान भी कहते हैं। आगे कुछ बात कर लेते हैं पृथ्वी की संरचना के बारे में। पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की संरचना। तो पहले जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी। पृथ्वी की संरचना बारे में बताते हैं। त्रिज्या कितनी होती है? 63, 78 या 63, 71 किलोमीटर। अब तो पृथ्वी पर खुदाई 12 किलोमीटर आर्कटिक महासागर पर हुई है। कहाँ पर हुई है? आर्कटिक महासागर पर 12 किलोमीटर तक हुई है। जो पृथ्वी है ये ऐसे है, ठीक है, ये है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये विश्व रेखा होते हैं। जो यहाँ पर ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय व्यास कितना होता है? ध्रुवीय व्यास होता है 1200, अर्थात ये नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला 12, 7, 14 किलोमीटर होता है। 12, 7, 14 किलोमीटर होता है। जबकि जो अक्षीय है या फिर विश्व रेखा, विश्ववृत्तीय रेखा व्यास कितना होता है? व्यास होता है 12, 7, 56। चूँकि चपटी होती है ना, चपटी होती है, ये थोड़ा ज़्यादा होता है इसकी अपेक्षा में। अब बात करते हैं और कुछ और चीज़। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उसे निम्न 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन कौन सा? पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल एवं तीसरा है कोर, कोर एक केंद्रीय भाग होता है। ये 3 भागों में बांटा है। लेकिन पृथ्वी जो आंतरिक संरचना जानने के लिए कि पृथ्वी के अंदर क्या है क्या नहीं, उसकी आंतरिक संरचना को जानने के लिए इसे 4 भागों में बांटा गया है। आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए कि पृथ्वी कैसी दिखती है, इसके अंदर क्या क्या है, भूकंप कब आता है, कहता है ज्वालामुखी क्यों फटता है, इसकी डेंसिटी क्या है, तो उसके 4 भाग में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए। कौन कौन सा? पहला तापमान के अकॉर्डिंग। दूसरा दे रखा है ज्वालामुखी के अकॉर्डिंग। तीसरा दे रखा है घनत्व के आधार पर। और चौथा दे रखा भूकंप। 4 भाग में बांटा गया है। तापमान क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है। कितना बढ़ता है? तो 32 किलोमीटर अंदर जब जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में इंक्रीजमेंट होता है। 32 डिग्री सेंटीग्रेड जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ज्वालामुखी क्या होता है? तरल तप्त गर्म मैग्मा लावा होता है। घनत्व में क्या होता है? जैसे क्रस्ट है, क्रूड है, अंदर जाने में क्या होता है? घनत्व क्या होता है? इसका बढ़ता है। घनत्व में क्या होता है? अंदर जैसे जाएंगे, वो पृथ्वी ऐसे है, तो अंदर जैसे जाते हैं कोन टाइप का होते जाता है। तो अंदर जितना जाते हैं पृथ्वी क्या होता है? घनत्व बढ़ती जाती है अंदर जाने पर। घनत्व टेम्परेचर दोनों बढ़ता है पृथ्वी के अंदर जाने पर। भूकंप क्या है? भूकंप संबंधी कुछ पॉइंट्स हैं, क्या है वो देख लेते हैं। इसमें 3 प्रकार के भूकंप आती है। एक होता है पी तरंगे जो सबसे तेज होती है, लेकिन ये कम हानिकारक होती है क्योंकि ये सीधी रेखा में निकल जाती है। जिस चाल कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और ये सभी माध्यमों में चलती है, ऑल मीडियम, सभी माध्यम में, सभी माध्यमों में चलती है। दूसरी बात करते हैं एस तरंगे। ये क्या होता है? ये 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार चलती है तथा यह ठोस एवं गैस में चलती है। और इसी कारण से पता चला कि पृथ्वी में
तरल पदार्थ, इसी का पता चला कि पृथ्वी में क्या होता है, तरल पदार्थ क्या हैं, पृथ्वी में तरल पदार्थ हैं। क्योंकि ये तरंग क्या होता है, तरल में चलती ही नहीं, इस तरंग ये केवल ठोस और गैस में चलती है। तथा क्या होता है, ये वक्राकार में चलती है, ये वक्राकार में चलती है इस तरंग है PS। और सबसे घातक तरंग होती है एल तरंग है। एल तरंग जो होती है वो सबसे धीमी होती है लेकिन सबसे घातक होती है। इसकी रफ्तार होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार चलती है। और यह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में चलती है। और चलती कैसे है, ये जिगजैग के फॉर्म में चलती है, जिगजैग के फॉर्म में चलती है, जो सबसे हानिकारक होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि भूकंप को मापते किससे हैं, तो भूकंप को सिस्मोग्राफी से मापा जाता है। भूकंप को सिस्मोग्राफी से मापा जाता है। तो ये था पृथ्वी गतिया तथा उसके पृथ्वी से संबंधित, उसके आंतरिक भागों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।